आपको पता है इद्दत क्या होता है? हाँ सर, पता है इद्दत। अच्छा, बताना प्लीज। सर इद्दत का अगर सिंपल वर्ड अगर आप पूछें तो उसका मतलब होता है ठहरना या रुकना। लेकिन अगर प्रैक्टिस पूछें हाँ। तो तलाक के बाद या शौहर के मरने के बाद जो बीवी को और औरत को, महिला को आई मीन, एक पीरियड तक जो है रुकना पड़ता है, ताकि ये चेक हो जाए कि कहीं वो हामिला तो नहीं है अपने पिछले रिश्ते से, पिछले खाविन से या पिछले उससे रिश्ते से। मतलब समझा नहीं, मतलब हामिला उस मतलब? पीरियड को हामिला मतलब प्रेग्नेंट, कि वो प्रेग्नेंट ओ, तो नहीं है। तो ये चेक चेक करने के लिए अगर उसको हस्बैंड उसका तलाक दे दे तो 3 महीने के समथिंग उसकी इद्दत होती है। तो अच्छा उसको सर इद्दत कहा सोचिए। जाता है। सोचिए जैसे मेरा बीवी का नाम हलीमा है। अब मैं जी अपने बीवी को मैंने तलाक दे दिया, तो जी। उसको इद्दत पालन करना है, क्योंकि मैं परसों ही उसके साथ रोमांटिक हुआ था, है ना? हाँ सर बिल्कुल। लेकिन असल में क्या है कि मैं अगर दुकान से ये करीना कपूर वाला प्रेगर न्यूज अगर लेकर आऊं, तो मुझे इद्दत जी पालन करने का जरूरत है या नहीं? सर, अकॉर्डिंग टू इस्लाम बिल्कुल है, क्योंकि अल्लाह ने जो है इसका हुक्म दिया है, और अल्लाह ने साथ ही ये भी हुक्म दिया है कि आप ये सब चीजें जो हैं, एंटीसेप्टिक टैबलेट्स, कॉन्डोम्स और ये सब चीजें जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज हराम इन इस्लाम ब्रदर। हराम? अल्हम्दुलिल्लाह आ, हराम। अच्छा, लेकिन हम डिलीवरी कहाँ पर जाके करवाएंगे? सर बच्चा डिलीवरी। डिलीवरी तो इनकी ऊँट पे होती है। लेकिन अभी इंडिया में मैं बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर वुड कहाँ मिलेगा? अगर ऊँट नहीं मिल रहा है तो गधे पे करवा लो। सर गधे के लिए मुझे वो केदारनाथ वगैरह जाना पड़ेगा, और एक मुस्लिम का बीवी का डिलीवरी करवाने के लिए अगर मैं केदारनाथ चला जाऊं, वो लोग क्या करेंगे आपको पता है? अब मैं कहाँ जाऊं मैं अपना बीवी का डिलीवरी करवाने? अगर मेडिसिन हराम है, प्रेगन्यूज हराम है, कॉन्डम हराम है, अब तो अब इसका मतलब मेडिकल हर इक्विपमेंट्स हराम है, तो मैं गायनोकोलॉजिस्ट भी हराम होगा ना, है ना? देखिए, मेरे पास आपकी इन बातों का सत्य साधु जी। सच पूछो ना, सत्य साधु जी। कोई सत्य काउंटर साधु नहीं जी। है। लेकिन मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहता हूँ कि वो जो आप गेटअप बनाते हैं ना, हाय 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 कौन हाय, क्या बात है सर। कौन सा वाला, क्या कौन बात सा है। वाला? कौन सा वाला? मोहम्मद जिहादी वाला। मतलब आप कहीं। कहाँ चले गए? निकल एक गए मिनट। लगता है। जी जी, आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया था, बैक स्टेज चले गए थे आप। हेलो। अच्छा, उनकी आवाज नहीं है। अच्छा, वैसे कभी कभी ना पवन भाई, मेरे मन में भी ये आता है कि मैं भी ऐसे जाऊं कहीं किसी की स्ट्रीम पे बात करूं, थोड़ा सा मजा करूं, है ना। लेकिन मजबूरी ये है कि कुछ आवाजें वो इतनी सिमिलर हो जाती हैं और लोग इतना पहचानने लगते हैं उनको कि आप चाह करके भी फिर अपने आप को छुपा नहीं सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो असल में इनकी आवाज तो सभी लोग इनकी मुझे आवाज तो पहचान चुके हैं। हाँ जी जी, इनकी आवाज तो एक्चुअली क्या है, नॉर्मली कोई भी इंसान पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में बांग्ला थोड़ी मिक्स हो जाती है ना, उस हिसाब से। हम्म। और तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, ये सत्य साधु है, अगर जान पहचान वाले हो तो। बाकी तो अनदर पीपल तो कोई चूज नहीं कर सकता। बट जान पहचान बात होती रहती है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये सत्य साधु है। और ये गेटअप, अरे ये इंसान ही, मतलब यूं समझ लो, परफेक्ट है इस्लाम को दुनिया में कुरान बैन करवाने के लिए, कि हिंदुस्तान में कुरान बैन करवाने के लिए परफेक्ट है कि नहीं है अभी? पता नहीं है तो, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद शायद इलियास अभी भाई। इलियास हेलो भाई, मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। कहाँ गए मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई? अब्दुल।
अल्हम्दुलिल्लाह या अब्दुल अंत मौजूद तकल्लम या शेख। अच्छा है तो, लेकिन आवाज नहीं आ रही, पता नहीं कोई टेक्निकल मसला हुआ, क्या हुआ है। एक बार एग्जिट हाँ करके शायद। दोबारा एंटर करो आप इलियास भाई। हाँ यार, तो कुछ मजा आवे थोड़ा स्ट्रीम में आज। जी अब आवाज आएगी क्या, देखिए बोलिए कुछ। हाँ भाई, आवाज आपकी नो आवाज सर, नहीं नो, आ रहा है। नो वॉइस। सर एग्जिट जाके दोबारा आइए मोहम्मद इलियास साहब। हेलो। अच्छा कुछ कीपैड कीपैड की तो आवाज आ रही है, पर उनके बोलने की आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलने की आवाज नहीं आ रही, कीपैड की आवाज आ रही है। हम्म। शायद कुछ राइटिंग कर रहा है हमारा, या टाइपिंग कर रहा है, एक्सरसाइज। आज कुछ तो बम फटने वाला लगता है स्प्रिंग के अंदर। आज आज वैसे गालियां बहुत पड़ गई हैं। मैं इतनी गालियां अमूमन जी जी। देता नहीं, पर ये लोग जो है ना, जानबूझ के आए थे प्लानिंग करके। ये लोग गाली खाने के लिए आते हैं। नहीं नहीं, सारे एक ही जगह से आए एक- थे, सारे एक ही जगह से आए थे। अच्छा अच्छा। ये भाड़े के टट्टू थे, सारे भाड़े के टट्टू, इसलिए पेल दिया इनको। हाँ अच्छा, भाड़े के टट्टू है। ए यार, क्या इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। इनके मुफ्तियों की आवाज बंद हो जाती है अपन लोगों के सामने, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कबूतरबाजी करने आए थे। सही। हाँ, आजकल वो नीले कबूतर भी बहुत उड़ता हूँ साथ साथ में। हम्म। मोहम्मद इलियास भाई, आप वापस से ज्वाइन हो, ही लगता है वापस से ज्वाइन हो जाओ। वो देखो, आप उनको चलो ठीक है, लोग कहते हैं उनको रोस्ट करने के लिए नीले कबूतर है नॉल वगैरह वगैरह, पर मैं ना पता है उनको नीला कबूतर भी नहीं मानता। मेरी नजर में ना भाई साहब वो सारे हरे कबूतर ही हैं। बिल्कुल सही बात है। सारे हरे अरे कबूतर है, नीले हैं ही नहीं। क्योंकि आप किसको मानोगे, अंबेडकर जी को तो ठीक है मानो, फिर इसके बाद जय भीम के साथ जय भीम मत बोलना भड़वो, अगर अंबेडकर को मानते हो। हाँ। क्योंकि जी अंबेडकर जी ने बिल्कुल। इस्लाम की उतनी धज्जियां उड़ाई है जितनी हम उड़ा रहे हैं। जी। कहीं इसका बात तो नहीं कर रहे थे ये वाला गिटार? सर कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तक हाँ, नहीं दिखा? ब्लैंक है पूरा। नहीं दिख नहीं नहीं रहा, सर। ब्लैंक है स्क्रीन पूरा। अब कैमरा। आए हाँ। हाँ 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 हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। बहुत बहुत मगफिरत? स्वागत है अरे मेरे सर, प्यारे दोस्त। अरे मगफिरत कहाँ से? मैं मरा नहीं हूँ। वो तो ये जहन्नम से मगफिरत का दुआ करते हैं। एक एक लेकिन छोटी सी गड़बड़ हो गई, मोहम्मद अरे जिहादी भाई अरे आपने शिरक कर दिया। ना 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 आपने ना 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 शिफ्ट ना, कर दी। नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हो। देखो देखो, मैं असल में क्या हूँ, मैं असल में लिब्रांडो हूँ। ना मैं हिंदू सही तरीके से हूँ, ना मैं मुस्लिम सही तरीके से हूँ। मतलब हाँ, दिस इज द मेल वर्जन ऑफ ममता बनर्जी। बंगालियों की जय हो। नहीं नहीं नहीं, बंगालियों का जय होना चाहिए था, अभी का बंगालियों का बर्बादी हो। उन लोगों को हमारा जरूरत है, वो तो बर्बाद हो ही चुके हैं बेचारे। ये अब गेटअप बात बढ़िया है, ऐसे है। इसको सोलो करते हैं। इसको सोलो बिल्कुल करते अच्छा सुनो सोलो सुनो, करो। ऐसा वाला जो है ना, ये है सेकुलर वाला व्यू। हाँ, हैं। ऐसा हाँ। वाला सेकुलर वाला व्यू। ऐसा वाला मतलब मुस्लिम समाजवादी पार्टी का यादव का होता है आजकल। हाँ, ऐसा वाला जो लुक होता है ना, ना ना, ऐसा वाला लुक वाले के सामने जब भी बम फूट जाए ना ठुफ करके, तो ये लोग क्या बोलते हैं जानते हो? क्या बोल के, नहीं, टेररिज्म का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। टेररिज्म के कोई संबंध नहीं है। तब क्या होता है, ऐसा ही टोपी खोल के टकला एक सामने आके बोल रहा है कि खतना किया हुआ टेररिस्ट का धर्म बता मुझे। खतना किया हुआ टेररिस्ट का धर्म बता। जो भी हो, हमारा ये पश्चिम बंगाल में आपको बता देता हूं कि ऐसा ही टोपी पहन के काफी सारे हुमायूं कबीर बोल रहा है कि मेरा बाप पाकिस्तान से है, इसलिए मैं बाबरी मस्जिद में पश्चिम बंगाल में बनाना चाहता हूं। ये देख लो, ख्वाहिश देख लो एक एक बंदे की। अगर आज हम लोग
वो क्या बोलते हैं बाबरी मस्जिद बनाने दे दिया, तो कल अजमल कसब का मस्जिद बनेगा, वहां पर भी अल्लाह अकबर बोल के हम लोग नमाज पढ़ेंगे। ऐसे कौन लोग? यही जो क्या बोलते हैं सीडो सेकुलर्स है। और ये लोग ना घर का होता ना घाट का। जिस तरीके से देखो टीका से पता चल रहा है ये क्या करने वाला है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ साधु भाई, मुझे एक बात बताओ। जी सर। आप इस्लाम में रहो इतना टाइम, आप सऊदी अरबिया में भी रहे हो, हम भी इस्लाम में रहे हैं। इस्लाम में अगर कोई एक ऐसी शख्सियत है अल्लाह के बाद, तो जिसके नाम पर मुसलमानों को बोला जाता है कि तुम्हारा जीना मरना सब इसके तरीके पे, या उसके जो खलीफा हैं उनके पर, या उनकी जो बीवियां हैं उम्मुल मोमिनीन उनके ना, आपने सुना होगा मस्जिद आयशा, मस्जिद खदीजा, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर फारूक, मस्जिद उस्मान, मस्जिद मोहम्मदिया, मस्जिद नबवी, फलाना ढिमकाना। मेरे को साला ये समझ में नहीं आता कि चलो अगर तुम्हें अपना इस्लाम फॉलो करना, मस्जिद बनाना भी है, अबे तो सालो बाबर कौन है? तुम्हारा बाप है कि तुम्हारा नबी है? उसके नाम पे मस्जिद क्यों चाहिए तुमको? ये मेरे को समझ में नहीं आया। आप जिन लोगों का नाम लियो ना, इन सब का कब्र देख के आया मैं, इन सब का कब्र देख के आया मैं। असल में मैं मदीना में जॉब करता था, तो क्या होता था कि उधर वो बिस्लरी का पानी कौन खरीदेगा पैसा खर्च करके, वो जमजम का पानी फ्री में मिलता था मदीना में। मैं पूरा 1.5 साल तक उधर वही पिया था, जमजम का पानी। सबका कब्र देख के आया हूँ। और बात ऐसी है, वो हमारा अल्लामा इकबाल, क्या नाम था उसका, वो किसने कहा था कि मुझे पीने दे मस्जिद में, या वो जगह बता जहाँ खुदा ने। मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब भाई, हाँ। तो मिर्जा गालिब भाई का ये बात पे सारे लोग बोल रहे हैं कि इरशाद इरशाद, वाह वाह वाह, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। तो तुमने, अगर तुम खुद बोल रहे हो कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर खुदा नहीं, तो तुझे बाबरी मस्जिद ही क्यों चाहिए साला नमाज पढ़ने के लिए बेटा? हाँ, ये असल में क्या हो गया जानते हो कि देखो मैं 4 दिन से भूखा हूं, मुझे पेट में बहुत भूख है, लेकिन मुझे ना खाने के लिए, मुझे पता है कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, मेरा भूख मिट जाएगा, लेकिन फिर भी ना मुझे KFC का पॉपकॉर्न चिकन ही चाहिए। तो इसको भूखा कहोगे या जिद्दी कहोगे? ये जिद्दी है, ये पागल जिद्दी है। और दूसरी बात, क्या बोलते हैं, मैंने कल फातिमा जी जो है, तो फातिमा जी के स्ट्रीम में गया था, तो मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा, बोले आपका नाम क्या है? मतलब एक्स मुस्लिम फातिमा। बोले वो तो आपने खुद रखी हो, आपका अपना नाम बताओ जो आपके माँ बाप ने रखे थे। बोले कि हाँ वो है सैयदा फातिमा बेगम। बोले कि अच्छा सैयदा फातिमा बेगम, अच्छा वैसे आप पैदा कहाँ हुई थी? बोले कि तेलंगाना में। मतलब इंडिया में ना? बोले कि हाँ। आपका भाषा क्या है? बोले कि हिंदी। मतलब देखो कितना नमक हराम मुस्लिम है साला, खाता है इंडिया का टाटा नमक, फिर भाषा बोलता है इंडिया का हिंदी भाषा। नाम रखने का टाइम है साला सऊदी अरब का, साला सैयद, बेगम, मुसम्मद, क्या सब रखते फिर रहे। खाते हो तुम इधर का मैगी नूडल्स। वैसे आप क्या खा रहे थे? मैं सर दाल खा रहा हूँ। ये ठीक है, ये अच्छी चीज है। हाँ। मुझे असल में डॉक्टर ने हैवी खाना खाने से मना किया है ना इन्फेक्शन की वजह से, तो मैं दाल पीता हूँ, खिचड़ी विचड़ी खाता हूँ, बस यही मेरा फूड है। वेरी गुड। आपके जमाने में डॉक्टर है, मोहम्मद के जमाने में अगर डॉक्टर होता तो उसका बीबी उसका मूत ना पीता। वैसे देख लो सर, इमरोज भाई अगर फ्री हो तो ज्वाइन करो स्ट्रीम पे, आ जाओ जी। आप कुछ कह रहे थे? वैसे आप थोड़ी देर पहले आ जाते ना अगर, तो मेरी मेहनत बच जाती, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 4 से 5 जो है लाइन लगा करके, आपने सुना होगा 4 से 5 जो है ना कटमुल्ले गटर छाप आए थे, गाली देने और गाली खाने। नहीं, अभी ना मैं इस हालत में रहूंगा ना, हाँ, जब भी मुझे लॉजिक बोलना होगा टोपी खोल लूंगा, चश्मा खोल लूंगा। हाँ, उसके बाद वो जब गाली देना शुरू करोगे ना, मैं क्या करूंगा, चश्मा पहन के ना क्या बोलना शुरू कर दूंगा। आज मैं टेक्निक्स ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि जब तक मैं अपने कैरेक्टर में रहूंगा मैं तो न्यूक्लियर बम फेंकूंगा, लेकिन जिस टाइम मैं टोपी पहन लूंगा ना, उस टाइम में क्या करूंगा जानते हो? ये लोग गालियां देंगे, मैं बोलूंगा नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। वो अपना हिंदी भाषा में गाली देगा, आप मैं उसका मोहम्मद के भाषा में गाली देना शुरू कर दूंगा। तो फिर ये क्यों पढ़ना, फिर सीधा बोलो ना, या हुमार अंत मुकमाफी ना कोई कलाम बर रहा है। देखो मुझे गालियां जो है
कुरान के अंदर से चाहिए, इसीलिए ये सब पढ़ूंगा मैं। हाँ तो उसको बार बार बोलो, उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम। जरूरत नहीं है, वो जिसको मैं गालियां दूंगा उसको भी तो समझ में आना चाहिए ना, उसको कौन सा समझ में आता है। वो मैंने कल वो फातिमा के वो स्ट्रीम में जाके मैंने बोला कि सब इसमें रब्बिकल अला लज़ी खलक़ फसव्वा वो वाला ज़िक्र तरफात वल्लज़ी अखरजन नार फजअलहु कुसान, बल्कि इसका मीनिंग बताओ। बोले मुझे नहीं पता। बोले कि तुम्हें क्या, तुम्हारा ये पूरा मुस्लिम खानदानों को नहीं पता। उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा इसका मीनिंग तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें कोई हक है ये बोलने का कि ये अच्छा है या बुरा है? बोले कि नहीं, मेरे पास कोई हक नहीं है। अच्छा अगर मैं अभी बोलूं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अब इसका मीनिंग बता। बोले इसका भी मीनिंग नहीं पता। मतलब दोनों ही तुम्हारे लिए बराबर है ना? बोले कि हाँ दोनों ही मेरे लिए बराबर है। मतलब फिर भी तुम लोग हिंदू का मंत्र खराब है, इस्लाम का सूरा वगैरह अच्छा है, कैसे बोल पाते हो? दोनों ही तो तुम्हारे लिए किली बिली उलू 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 है ना। जिस तरीके से ये थर्ड वाला जो लैंग्वेज तुम्हें नहीं पता, इन दोनों भी तो नहीं पता। अगर थर्ड वाला जिब्रिश लैंग्वेज, अगर उसको भी तुम्हारा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता कि ये बुरा है ये भला है, तो तुम किस बेस पे तुम लोग बोलते हो कि ये अच्छा चीज है ये बुरा चीज है? ये अहंकार के अलावा और क्या चीज है? कुछ वो तो आपको भी बताया ना किस बेस पे बोलते हैं। ईमान, ओनली ईमान का चश्मा। ये जो आपने चश्मा लगाया, ये चश्मा आपने लगाया देखने के लिए, वो ईमान का चश्मा लगाते हैं ना देखने के लिए, आंखें बंद करने के लिए। असल में क्या है कि आप, मैं, जितना भी एक्स मुस्लिम, हम लोग क्या है जानते हो, ऐसा एक गांव में हम पैदा हो गए थे जिस गांव के सारे लोग ना अंधे थे। बस प्रॉब्लम ये था हमारे पास बाय बॉर्न आंखें आ गई थी। अब क्या है कि हम लोग सच ही बोलने लगे कि भाई तुम लोग जो बोल रहे हो कि दुनिया काला है, दुनिया काला है, इसलिए काबा को तुम काला कपड़ा पहना के रखते हो, तुम अपने माँ बहनों को काला कपड़ा पहना के रखते हो, यहाँ तक कि गजवा हिंद का जो मतलब भारत माता के जो तुमने मैप बना है उसको भी काला करके रखे हो। तो भाई हम लोग देख पाते हैं दुनिया रंगीन है। ये क्यों बोला हम लोगों ने ये क्यों बोला? बोला कि तू काफिर है, तू मुर्ताद है, तू निकल जा बेटा। भाई हमारा क्या गलती था? असल में अंधों के बाजार में अगर आप आंखें वाले देख पाने वाले इंसान हो, वो लोग चाहेंगे कि आपका आंखें फूटे या आपका गला कट जाए, सर तन से जुदा। देखो ज़ॉम्बी कमेंट सेक्शन में आया है, क्या बोलता है मैं बताता हूँ पढ़ के। पहले बोलता है अबे मोहम्मद, ट्रांसलेशन तो है ना, क्यों मैनिपुलेट करते रहते हो? तो जब वही ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं तो तुम कहते हो गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ सर जी, एक क्वेश्चन है जी। आपको। जब सोच लो आपका अभी तक शादी नहीं हुआ, सोच लो मैं सन्यासी नहीं हूं, हाँ मैंने एक गर्लफ्रेंड बनाया और मेरे पास किसी ने ये इंफॉर्मेशन दे दिया है विद प्रूफ कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो किसी मोहम्मद जैसा दिखने वाला किसी के साथ ओयो में जाके अपना काम तमाम करके आई है। हाँ अब ये चीज किसी ने मुझे इंफॉर्मेशन दे दिया। अब मुझे पता है कि मेरा गर्लफ्रेंड का एक बहुत ही बुरी आदत है, वो झूठ बोलती है। अब क्या मैं गधा हूं कि मैं उसको क्वेश्चन आंसर करूंगा? सही बात है। हाँ अच्छा, जब हमारे पास, मेरा क्या है कि मेरे पास प्रमाण है। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हो सर, ये आपके चैनल में, सबके चैनल में, ये जितना भी गधे के बच्चे जा रहे हैं कि हम डिफेंड करेंगे, हम अपना मोहम्मद का जो झंडा है सबसे ऊपर रखेंगे, भाई वो लोग खुद अपना बेइज्जती करवाने आते हैं। पहली बात तो ये लोग आपके पीछ में वो ड्राइविंग करने आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ड्राइविंग आता नहीं है। और जिसके सामने आके ये लोग लड़ाई करने आए हैं, ये लोग पूरे F1 जीत के बैठा हुआ है। तो ये लोग अपना बेइज्जती नहीं करना चाहता है। कहा ये गाली क्या क्या लिखा है, मैं असल में फुल स्क्रीन करके देख नहीं रहा हूँ इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ। गाली नहीं लिखा, उसने लिखा अबे मोहम्मद। ये सॉरी, ये जो है ना, ये देखो अबे के बाद मोहम्मद लिखा है। हाँ अरे बेटा क्यों अपना बाप का नाम ले रहा है, क्यों अपना बाप का नाम ले रहा है, क्यों बेचारा, तेरे मम्मी को बुरा लगेगा। ऐसा मत कर। अबे मोहम्मद, वाह, नो वही सोचने वाला मोहम्मद लिखा था है, फिर ध्यान से देखा मैंने। अच्छा सुनो, अभी एक मजेदार बात बताऊं। ये जो महाज्ञानी
अपना आसमानी किताब कुरान को मतलब सही प्रमाण करने के लिए उसने जो अपना मोहम्मद का जो असली नाम लिखा है, हाँ, CHU से, तो अब मुझे ये बताओ, तुम अरबी में तुम्हारा अल्लाह का बाप भी ये लिख सकता है जो तुमने लिखे हो? नहीं लिख सकता, क्योंकि अरबी में चा नहीं है, अरबी में चा नहीं है, और तुमने वही चा का गाली दे दी मुझे। साला तुम्हारा अरबी जो खोखला है, तुम चा नहीं बोल सकते, चाउमीन तो खाते रहते हो लेकिन चाउमीन नहीं बोल सकते, पाप तो करते रहते हो लेकिन पाप अपने अरबी में लिख ही नहीं सकते। अरे खोखला इंसान मेरे साथ डिबेट करता है। आपको आपको समझना चाहिए मोहम्मद भाई, अरबी में चाय इसीलिए नहीं है क्योंकि मोहम्मद को पता था कि अगर मैंने अरबी में चाय डाल दिया तो मेरी ही जबान में मेरा नाम लेंगे फिर। दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। अरे आपको पता है इस्लाम में पेंटिंग हराम क्यों है, फोटो बनाना हराम क्यों है? हाँ हाँ सर बताइए। अरे हुआ क्या था, देखो, हर एक राजा का एक शौक हुआ करता था कि जिसको अपना रूप से प्यार है ना, वो सबसे ज्यादा आईने के सामने खड़ा होता है, और जिसको अपने रूप से सबसे ज्यादा प्यार होता है, मतलब लड़कियां, वो लोग क्या करते हैं, सेल्फी ज्यादा खींचते हैं। अब क्या है कि मोहम्मद को अपने शक्ल से बहुत ही नफरत था, क्योंकि पहली बात तो उसका शक्ल गंदा था, दूसरी बात उसका बॉडी से बदबू आता था, क्योंकि हमारा कुरान में लिखा गया है, हदीसों में लिखा गया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेड़ बकरी चलाया करते थे। तो भेड़ बकरी चलाने वाले का बॉडी से एक से आप ओल्ड स्पाइस से का खुशबू नहीं आएगा। हाँ, तो क्या है कि उसको अपनी शक्ल से नफरत था। अब जिस इंसान को अपनी शक्ल से फ्रस्ट्रेशन है, वो तो अपने घर का सारे शीशों को तोड़ देगा, जितना भी आईना है। अब क्या है, उसने तो अपना घर का आईना तोड़ दिया था। अब क्या है कि मेरे जैसे एक आर्टिस्ट आके उसका चेहरा बना लिया। साले ने पहले उसका तो गला काटा, फिर उस पेंटिंग को फाड़ा। अब क्या है कि सारे सहाबी भाग भाग के आ गए, बोले कि या रसूल अल्लाह, ये क्या काफिर था? बोले कि ये तो काफिर नहीं था, ये मुस्लिम था। बोले तो इसका गला क्यों काटा? बोले कि इस्लाम में इंसान का चेहरा बनाना हराम है। बोले क्यों? अगर कोई इंसान मुस्लिम होने के बाद भी अगर इंसान का चेहरा बनाता है, तो आखिरत के दिन अल्लाह उसी फोटो को उसके सामने पकड़ के बोलेगी कि जा तेरा जान डाल दे इसमें। बोले कि ओ अच्छा, इसीलिए इस्लाम में ऐसा पेंटिंग बनाना हराम है। हाँ हाँ हाँ, असली कहानी तो बताया नहीं है कि उसने उसका असली चेहरा दिखा दिया था। हाँ, ये तो मैंने भी जो है पढ़ा है, तिरमिजी में शायद या मुस्नद अहमद में है कि जो तस्वीर बनाएगा या जो कोई बुत बनाएगा, तो कयामत के दिन अल्लाह उससे कहेगा कि अगर तुझ में कुदरत है तो इसमें जान डाल। अच्छा मुझे सर एक चीज बताओ कि एक जगह बोला जाता है, यहाँ तक कि जो A.R. रहमान इस्लाम का सबसे हराम काम कर करके सब खाना खा रहा है, मतलब इस्लाम में म्यूजिक हराम है, और वो तो जिंदगी भर म्यूजिक ही बनाया है। वो भी कैसा कैसा म्यूजिक बनाया था बेचारे ने, मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा। अरे सत्या साधु आ गया है मार्केट में, वो जो भी हो। तो अब क्या है कि वो जिंदगी भर यही हराम काम करके पैसा कमाया है। नहीं तो सर वो पैदाइशी मुस्लिम थोड़ा ही ना था, वो तो पहले नॉन मुस्लिम था ना, कन्वर्ट हुआ है। वो तो मुझे पता है, बेचारे को शायद किसी कांग्रेस लीडर ने बोल दिया था कि बेटा तू थोड़ा सा मुस्लिम बन जा, माइकल जैक्सन भी बन गया है, तू सेलिब्रिटी है, तू भी बन जा, तो तेरा अच्छा कवरेज कर दूंगा, और तेरा जो वो ऑस्कर वगैरह मिलने का जो चीजें है, तो तुझे तो पता है कि हमारे इधर थोड़ा सा मुस्लिम होने से कितना अच्छा सुविधा मिलता है। जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ था, मुस्लिम होने के कारण जहां पर हमें चाणक्य जैसा बुद्धिमान एक सनातनी को बिठाना चाहिए था, हम गधे के बच्चे साला मौलाना को बिठा दिए। नाम क्या था उस गधे का? अबुल कलाम। अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। अच्छा ये बेचारा, आप मुझे बताओ, ये इलोन मस्क का कंपनी में जॉब करता था? नहीं। वो क्या नासा का कोई एम्प्लॉय था? ना। वो इसरो का लेवल का कोई बंदा था? ना। उसका भाषा क्या था? उर्दू, फारसी, अरबिक। अरे बेटा तुम लोगों ने क्या किया जानते हो? साला ये जो हमारा दो लंगोट पहना हुआ, रुमाल पहन के जो दो बैसाखी बना के लड़कियों को लेके घूमता था, अपना हवस पूजा करता था, तो वो साले ने क्या किया, पहले हमारा लैंड जिहाद करने के लिए उसका जो अपना नाजायज भाई
क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब कायदे आजम पाकिस्तान का, उसको तो लैंड जिहाद करने के लिए हमारा भारत माता को काट के उसने दे दिया। अब क्या क्या इंटेलेक्ट को, क्योंकि मुस्लिम अरबियन क्या बोलते हैं, अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन, अरब साम्राज्यवादी मतवाद, हर साम्राज्य का पहला उसूल होता है कि कोई भी देश में आक्रमण करो, पहले उसका इंटेलेक्ट को खत्म करो। इसीलिए ही नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले खत्म किया गया था। अब क्या है कि ये जो आप देखो, उसने क्या किया कि इंटेलेक्ट को खत्म करने के लिए, इंटेलेक्ट जिहाद करने के लिए मौलाना को बिठा दिया हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में। मतलब लैंड जिहाद करने के लिए दे दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, और इंटेलेक्ट को जिहाद करने के लिए दे दिया है इस बंदे को। तो हमारा बर्बादी नहीं होगा। उमर भी तो वही किया था ना, देखिए इनका तो शुरू से चला आ रहा है ना। उमर ने जब रोमन के ऊपर, पर्शिया के ऊपर अटैक किया, तो उसने भी तो वहां की सारी लाइब्रेरी किताबें सब जलवाई, और यहाँ तक कि मिस्रियों की भी। ये कहा कि अगर इसमें कुरान की जैसी बातें हैं तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान हमारे पास है। और अगर इसमें कुरान से अलग कोई बात है तो भी इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुरान है। ये कहकर सारी जलवा दी थी उसने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, एक स्पेशल चीज बोलने के लिए आया हूँ। हाँ, वो बोलने के लिए ये आया था कि एक मिनट, मैं अपना रूप पे आ जाता हूँ। हुआ क्या था कि इस रूप में ये 2025 में बैठे बैठे आज मैं ध्यान कर रहा था, जिस तरीके से 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरा गुफा के अंदर ध्यान कर रहा था। एम आई राइट सर? जी जी बिल्कुल। ओके। उसके बाद क्या हुआ था कि 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह से नबुवत आई थी, है ना? हाँ, 40 साल की उम्र में। वही तो बोल रहा हूँ, 610 ईस्वी, मतलब उसका 40 साल ही है उस एज में। हाँ, तो मैं सन बता रहा हूँ। अब क्या है कि उसके पास क्या आया, नबुवत आया। किसका? अल्लाह का। जी। ओके। आज क्या हुआ सुनो, ये 2025 में मैं ध्यान में बैठा हुआ था, कल्कि का एक आकाशवाणी मेरे पास आया। कल्कि का आकाशवाणी मेरे पास आया। अब उसके पास नबुवत जब आया था, उस नबुवत के द्वारा उनके पास कुरान आया। कुरान मेरे पास आकाशवाणी के रूप में क्या आया जानते हो? जी। वध जिहाद। अरे वाह। और अरबी में पढ़ के देखना क्या है? कत्ल जिहाद। कत्ल जिहाद। ओके, तो कुरान का सबसे पहला लाइन क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, है ना? जी। और मेरा ये जो वध जिहाद है, उसका पहला लाइन ये है, शिव का त्रिशूल जब तक मूर्ति के हाथ में पड़ा रहेगा, मोहम्मद का तलवार तब तक हिंदुओं का गला काटता रहेगा। ओके, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ओके। अल्लाहू अब अकबर। क्या है कि हमारा कुरान का दूसरी सूरा क्या है? सूरा सूरह बकरा। बकरा। ओके, उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें अलिफ लाम मीम ऐसा चीजें होता है, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा कल्कि का जो ये वेद है, वध जिहाद, तो ये वेद में श्लोक नंबर 2 में क्या लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और उसके बाद आपको एक मेरा काम करना पड़ेगा। ओके जी जी जी। ओके। पहला काम है मेरा, ये वेद जो है अच्छा अच्छा, कल्कि एक अवतार। सेकंड में, आप पढ़ो उससे पहले। अच्छा, मैं आपका जो नाम है वो ठीक कर दूं या यही रहने दूं? यही रहने दो। अच्छा ठीक है, गो अहेड। ओके। अब क्या है कि वध जिहाद जो सच्चे है, साधु जी टोपी पहन लो। सच्चे साधु जी कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, टोपी पहन लो नहीं यार। नहीं, अभी तो मैं कल्कि अवतार का आकाशवाणी बता रहा हूँ। अच्छा जब मैं कुरान बताऊंगा तब अच्छा, मैं टोपी ऑफ कोर्स कत्ल जिया। पहनूंगा। अच्छा हाँ, कत्ल जिया, हाँ ओके अब ओके। सुनो। हाँ, वध जिहाद। ओके, वध जिहाद का श्लोक नंबर 2, गौर से सुनना है इंडियन वालों, गौर से सुनना मेरा ये श्लोक। ओके, वध जिहाद श्लोक नंबर 2, जहां भी मुस्लिमों को पाओ उनका वध करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहां से तुम भी उन्हें निकाल दो, क्योंकि अत्याचार वध से भी बड़ा अधर्म है। लेकिन राम मंदिर के पास तब तक लड़ाई ना करो जब तक वे तुम पर पहले हमला ना करें, परंतु यदि वो तुमसे लड़ते हैं तो तुम भी उनका वध करो। यही उनका सजा है जो सनातन धर्म को झुटलाता है। अब
समीर भाई प्लीज मुझे कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 191 दिखाना प्लीज। साथ में 9 की 5 भी। नहीं, बस इतना ही दिखाओ। मैं जितना श्लोक बोला हूं ना, ये श्लोक नंबर 2। अब हाँ दिखाओ कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 191 ओनली। जी, एक सेकंड शो करता हूँ। बस उसका पहला लाइन में फिर से दोबारा दोहराता हूं। जहां भी तुम मुस्लिमों को पाओ उनका वध करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है उनको भी तुम निकाल दो। अब देखो, अब उसका जी लाइन आप बताओ, कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 191। शेयर करूँ स्क्रीन? ऑफ कोर्स सर। अच्छा अब मुझसे ये ज्यादा लीजिए वो जी। वाला चीज जरूरत है। जी पढ़ के सुनाना ये है उसका जी, meaning। इन्हें मारो जहां भी पाओ और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला है, और सुनो फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो जब तक कि ये खुद तुमसे ना लड़ें। अगर ये तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। ओके, जस्ट वेट अगेन। मेरा मेरा वध जिहाद का वेद का श्लोक नंबर 2 क्या बोल रहा है? जहां भी तुम मुस्लिमों को पाओ वहां वध करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहां से तुम उनको भी निकाल दो, क्योंकि अत्याचार वध से भी बड़ा अधर्म है। लेकिन राम मंदिर के पास तब तक लड़ाई ना करो जब तक वो तुमसे पहले हमला ना करे, परंतु यदि वे तुमसे लड़ते हैं तुम भी उसका वध करो। यही उनका सजा है जो सनातन धर्म को झुटलाते हैं। सर आप फिर से वो उसको उर्दू पढ़ना। मैं इसको फिर से उर्दू पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद मुझे सिर्फ एक 10 सेकंड का टाइम देना, कुछ मुझे बोलना है। अच्छा जी, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इन्हें मारो जहां भी तुम इन्हें पाओ, और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला है, और सुनो फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे ना लड़ो और लड़ाई करो जब तक कि ये खुद तुमसे ना लड़े। अगर ये तुमसे लड़े तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर आपने वद जिहाद, कत्ल जिहाद लिख करके आज फिर से एक बार आपने ये साबित करा है सत्य साधु जी कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, क्योंकि खुद कुरान का ये चैलेंज था कि अगर तुम सच्चे हो तो इसके तो जैसी तुम कुरान एक जैसा आयत और लेकर एक के किताब आओ। बना के दिखाओ। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु मेक द जिहादी किताब। लेकिन अधर्म को मारने के लिए मुझे धर्म का जरूरत था। सनातन मेरा वही धर्म है जिसने मुझे कुरान लिखने में मदद किया है। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु अंडरस्टूड। आई लव यू सर। थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू। बहुत हल्का फील हो रहा है। बहुत दिनों बाद ये सब के सामने आपने बोला है।